जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जो अभी हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं। अगर किसी दुकानदार से हमारा छोटा सा भी झगड़ा हो जाता है तो हम जीवन भर उसकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर देते हैं। शायद मैंने सही कहा है। थोड़ा विचार कीजिए, भारत और चीन की सीमा पर इतना बड़ा विवाद चल रहा है और उससे सभी अवगत हैं। यह विवाद चीन द्वारा ही प्रारंभ हुआ है, तो क्या हम उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करके इनको सबक नहीं सिखा सकते? ध्यान रहे, यह युद्ध बॉर्डर पर लड़ने से ज्यादा चीन के सामानों का बहिष्कार करके जीता जा सकता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर चीनी सामानों का बहिष्कार क्यों जरूरी है? दोस्तों, चीन हर साल भारत में अपनी चीनी ऐप्स जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, चाइनीज प्रोडक्ट्स लाइट आदि बेचकर करोड़ों अरबों का मुनाफा कमाता है और वक्त आने पर भारत को ही आंख दिखाता है। ये बात भी सच है कि चीन पाकिस्तान की इनडायरेक्टली भारत को नुकसान पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन हम फिर भी चीन को दिन प्रतिदिन अमीर और मजबूत देश बनाते जा रहे हैं। अब कुछ लोग ये जरूर सोचते होंगे कि सरकार चीनी सामान का बहिष्कार क्यों नहीं करती। आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, सरकार को बहुत कुछ देखकर चलना पड़ता है। उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन आप तो स्वतंत्र हो। चीनी सामान खरीदना या ना खरीदना ये आपकी अपनी मर्जी है और इनका सामान सस्ता जरूर होता है, पर चलता कितना है ये तो आप भी जानते ही होंगे। तो स्वदेशी सामान इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि आखिर हमारे बहिष्कार करने से कुछ नहीं होने वाला। तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि पिछले साल दिवाली पर एक अभियान के तहत जब हमारे देश में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे होम डेकोरेटेड लाइट्स जो हम दिवाली पर यूज करते हैं वह नहीं खरीदी गई थी, तो चीन का लगभग 20% सामान बर्बाद हो गया था। अगर हम सभी मिलकर इसका बहिष्कार करें तो इससे चीन सरकार पर भारी दबाव पड़ेगा और तभी चीन भारत के साथ बेईमानी करने का नतीजा जान पाएगा। कल यदि भारत पर चीन का कब्जा हो गया तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। अंग्रेजों ने भी भारत में व्यापार करके ही हमें गुलाम बनाया था। तब हम अनपढ़ थे, लेकिन आज हम समझदार हैं। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। अगर सभी भारतीय 90 दिन तक कोई भी विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे तो भारत दुनिया का सबसे दूसरा अमीर देश बन सकता है। सिर्फ 90 दिन में ही भारत का $2 $1 के बराबर हो जाएगा। अगर भारत टिकटॉक चलाना बंद कर देगा, चाइना लगभग 2 चीजें खो देगा। एक तो $1 बिलियन जो कि 7,55,32,500 रुपए के बराबर है, जो कि उसकी सिर्फ एक दिन की इनकम है और वो उसे सिर्फ भारत से ही मिलती है। और 250 से ज्यादा चाइनीज लोग अपनी जॉब खो देंगे। दोस्तों, हम आपसे यह नहीं कहते कि आज ही आप अपने घर से सभी चीनी सामान को उठाकर फेंक दें, लेकिन आप चीनी सॉफ्टवेयर जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर आदि को एक हफ्ते में डिलीट करके उनकी जगह किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल उसके जैसा ही काम करती हो। और जो हार्डवेयर जैसे चीनी एलसीडी, मोबाइल आदि आप अभी यूज करते रहें, पर ये शपथ जरूर लें कि अब आप कभी भी चीनी हार्डवेयर नहीं खरीदेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत और चीन के विवाद का मुख्य कारण क्या है? मैं आपको बता दूं कि 1962 में भारत पर आक्रमण किया और भारत की बहुत सारी जमीन पर कब्जा करते हुए 21 नवंबर 1962 को एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। चीन ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अन्यायपूर्ण ढंग से पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन किया था। 23 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का समझौता हो गया, अतः चीन के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान ने भारत के शत्रु की हैसियत से चीन को काराकोरम क्षेत्र में बसा दिया एवं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का 2600 वर्ग मील भूभाग चीन को सौंप दिया। दोस्तों, खाने पीने की कोई वस्तु शाकाहारी है या मांसाहारी, ये जानने के लिए आप उस पैकेट पर लाल और हरा निशान देखते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि कोई वस्तु स्वदेशी है या विदेशी? मतलब उस वस्तु का पैसा भारत में ही रहेगा या फिर बाहर जाएगा? यह जानने के लिए आप वस्तुओं के पैकेट पर अंकित बारकोड देखें। अगर पहले 3 नंबर 890 हैं तो यह वस्तु भारत में निर्मित है। उसी प्रकार से अगर पहले 3 नंबर 690, 691 और 692 हैं तो इसका मतलब यह है कि वह वस्तु चाइना में बनी है। और दोस्तों, एक बात और बता दें कि आज चीनी सामान पर मेड इन चाइना लिखा नहीं आता, अब लिखा है PRC, जिसका मतलब होता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और दोस्तों, मेरे लिए ही नहीं तो देश के लिए ही सही, कम से कम इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि और भी लोग जागरूक हो सकें और चीनी सामान का अधिक से अधिक बहिष्कार कर सकें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं
जिससे कि हमारी अगली वीडियो हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।